आइए आज हम बिहार को मैप के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, हमको जहाँ तक कि पता है आप सभी को कि गंगा नदी जो है बिहार के बीच से पार करती है। ठीक, बिहार में टोटल 9 प्रमंडल एवं 38 ज़िले हैं। 9 प्रमंडल के हिसाब से हम 38 ज़िलों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें से आप देखेंगे ठीक कि हमारा एक प्रमंडल जो है पटना प्रमंडल, दूसरा मगध प्रमंडल, तीसरा मुंगेर प्रमंडल, तीसरा भागलपुर प्रमंडल, चौथा पूर्णिया प्रमंडल, पाँचवा छठा कोसी प्रमंडल, सातवां आपका दरभंगा प्रमंडल, आठवां तिरहुत प्रमंडल और नौवां जो है तो आपका सारण प्रमंडल। तो इन सभी को समझ लेते हैं अच्छे से। पहले अब थोड़ा सा तो सबसे पहले पटना प्रमंडल को देखते हैं। पटना में आपका जो है तो टोटल 6 ज़िले आते हैं। ठीक, पहला नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। एक सीक्वेंस देखिए ये शायद से। ठीक, पहले आपका पटना, पहले नालंदा, फिर पटना, फिर आपका भोजपुर, फिर बक्सर, फिर कैमूर, फिर रोहतास। इसी तरीके से अगर आप गया को पढ़ना चाहें तो गया को आप इस तरीके से पहले एक लाइन, उसके ऊपर सेकेंड लाइन का पढ़िए। औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल एवं जहानाबाद। गया में टोटल 5 ज़िले आते हैं, ठीक, जिसको मगध प्रमंडल बोलते हैं। ठीक, औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल एवं जहानाबाद। उसी तरीके से अगर आप मुंगेर प्रमंडल के बारे में पढ़िएगा तो इसमें 6 ज़िले आते हैं। ठीक, इसको आप पढ़िए ऐसे कि सबसे नीचे जमुई, उसके ऊपर लाइन से 3 है शेखपुरा, लखीसराय एवं मुंगेर, उसके ऊपर 2 है बेगूसराय एवं खगड़िया। इसी तरीके से आप जो है फिर भागलपुर प्रमंडल को अलग याद कर लीजिए, जिसमें आपका 2 आता है, नीचे में बांका, ऊपर में भागलपुर। ठीक, अब जो है फिर से एक बार आप रिवाइज करके देख लीजिए। ठीक, जो आपका गंगा के जो नीचे वाले हो गए, इसमें टोटल 19 ज़िला हो गया। ठीक, जिसमें से 6 हो गए पटना में, 5 हो गए मगध में, 6 हो गए मुंगेर में और 2 भागलपुर में। आपके 19 ज़िले याद हो गए होंगे। ठीक, आप याद कर एक बार फिर से देख लीजिए। नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं रोहतास, ये पटना का प्रमंडल का हो गया। मगध प्रमंडल में औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल एवं जहानाबाद। अगर आप मुंगेर प्रमंडल में आइएगा तो जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया। और भागलपुर प्रमंडल में आएगा तो बांका और भागलपुर। अब आते हैं जो गंगा नदी है, इसके जो उत्तर साइड में जो है उनके पड़ते हैं। उत्तर साइड में 5 प्रमंडल आते हैं एवं उसमें 19 ज़िले हैं। दक्षिण में भी 19 ज़िले, उत्तर में भी 19 ज़िले। इस 19 में पहला जो आता है आपका वो आता है पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल में 4 ज़िले हैं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज एवं अररिया। इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज एवं अररिया। दूसरा जो है आपका वो है कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में आपका जो है मधेपुरा, सहरसा और सुपौल। मधेपुरा, सहरसा और सुपौल। तीसरा जो प्रमंडल है आपका ऊपर में वो है दरभंगा प्रमंडल, जिसमें समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी आते हैं। समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी आएंगे। ठीक, इधर का जो चौथा प्रमंडल है उसको बोलते हैं तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में आप नीचे से याद करना स्टार्ट करिए कि सबसे नीचे वैशाली, यहीं पे आपका जो हाजीपुर है वो भी आता है। ठीक, इसके वैशाली के ऊपर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के ऊपर जो जस्ट है वो एकदम सबसे छोटा सा शिवहर, और उसी के ऊपर जो है तो सीतामढ़ी है। ठीक, तो एकदम एक लाइन से 4 हो गया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर एवं सीतामढ़ी। और इधर निकल गया 2, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ये आपका हो गया तिरहुत प्रमंडल। वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और आपका जो लास्ट प्रमंडल है वो है आपका सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में 3 ज़िले आते हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। आप इसको आप ऐसे याद करके रख सकते हैं। यानी गंगा के जो दक्षिण में हो गए 5 और नीचे में हो गए 4 प्रमंडल। ठीक, अब आइए इसका PDF जो है उसको देख लेते हैं हम लोग।
जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार में कुल 9 प्रमंडल एवं 38 जिले हैं। ठीक, 9 प्रमंडल में पर देखिए पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर ये श्रेणी में रखा गया है। 19 जिले हैं टोटल। ठीक, ये श्रेणी का मतलब जो गंगा नदी के दक्षिण साइड में है। ऐसे पटना में कौन कौन सा जिला आता था? नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं रोहतास, टोटल 6 जिला। मगध में 5 जिला है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। ठीक, 3 नंबर जो मुंगेर है, मुंगेर में 6 जिले हैं, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया एवं बेगूसराय। और यहाँ का चौथा प्रमंडल जो था, जो गंगा नदी के दक्षिण में है, भागलपुर। भागलपुर में 2 जिले हैं, भागलपुर एवं बांका। ठीक, यानी हम इसको ए ग्रुप अगर मान लें तो इसमें टोटल 19 जिले हैं। अगर बी ग्रुप में भी टोटल 19 जिले हैं। बी ग्रुप में अगर आप ऐसे सीक्वेंस गोल देखते जाइएगा तो पूर्णिया आपका होता है फर्स्ट। पूर्णिया में 4 जिले आते हैं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज एवं अररिया। और इधर से कोसी प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल। और इधर दरभंगा प्रमंडल में भी 3 जिले आते हैं, समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले आते हैं, वैशाली, वहीं पे हाजीपुर भी आता है, जैसा कि हम लोग ऊपर देखे थे। मुजफ्फरपुर जो वैशाली के ऊपर है, मुजफ्फरपुर के ऊपर शिवहर, शिवहर के बगल में सीतामढ़ी। और इधर कोने पे जाके जो है तो आपका पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ठीक, और सबसे लास्ट जो आपका प्रमंडल है सारण। सारण में 3 जिले आते हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। जैसा कि आप देखे ही थे कि हम लोग ए श्रेणी का मतलब जो है तो गंगा के दक्षिण में और बी श्रेणी गंगा के उत्तर में समझ रहे हैं। अगर एक छोटे से मैप में अगर इसमें देख ले तो हम लोग इस तरह से सीक्वेंस बना के चलते कि 1 2 3 4 नीचे में और 5 6 7 8 9 ऊपर में। ठीक, 1 में हो गया आपका पटना, 2 में मगध, 3 में मुंगेर, 4 में भागलपुर, 5 में पूर्णिया, 6 में कोसी, 7 में आपका दरभंगा, 8 में तिरहुत, 9 में सारण। अब आते हैं पटना प्रमंडल के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ठीक, पटना प्रमंडल में टोटल 6 जिले हैं। ठीक, जिसमें से फर्स्ट आता है आपका नालंदा। नालंदा ज़िले का मुख्यालय जो है बिहार शरीफ में है। नालंदा में का जो मुख्यालय है वो बिहार शरीफ में है। नालंदा ज़िले का जो बोला जाता है कि यहाँ पे भगवान बुद्ध जो है वो अशोक को उपदेश दिए थे। राजगीर एवं पावापुरी जो है इसी के पर्यटन स्थल में शामिल होता है। जैसे राजगीर के बारे में पता होगा, पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहाँ पे आपका जरासंध का लड़ाई भी हुआ था। पावापुरी में महावीर का जो है वो यहाँ पे निर्वाण प्राप्त किए थे, उनका है। ठीक, तो ये सब नालंदा में आते हैं। नालंदा के बाद सेकंड जो आपका था जिला वो था आपका पटना। पटना में अगर जैसे ही देखिएगा तो पटना का सबसे पहले नाम देख लीजिए। पटना का जो नाम है वो आपका सबसे पहला पटना बोलते हैं इसको, पाटलिपुत्रा इसी को बोलते हैं, पुष्पपुरी इसी का नाम है, कुसुमपुर इसका नाम है, अजीमाबाद इसका नाम है, पालीबोथरा इसका नाम है, पालिनफू इसका नाम है, पैठना इसका नाम है। ठीक, तो आते समझते हैं इसका नाम ऐसा ऐसा क्यों पड़ा है। ठीक, जो इसका पटना नाम रखा गया, पटना तो इसलिए नाम है क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे एक पटन देवी का मंदिर है, जिसके कारण इसको पटना बोलते हैं। और एक और बात है कि पतन का अर्थ होता है बंदरगाह। तो पुराने समय में पटना जो है एक बंदरगाह हुआ करता था, इसीलिए इसको पटना बोलते हैं, पतन से पटना बना है। दूसरा है कि पाटलिपुत्रा क्यों बोला जाता है? पाटली जो है ना वो यहाँ पर के सबसे पहले कि पाटली एक प्रकार का फूल होता था जिसको गुलाब का बोलते हैं फूल, जिसको पाटली बोलते हैं। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता था, इसीलिए इसको पाटलिपुत्रा भी बोलते हैं। और एक और इसका किंवदंती है, यहाँ पे पाटली नामक एक थे जिन्होंने बसाया था इस नगर को करके, ठीक है, बहुत पुराने समय में, इसलिए इसको पाटलिपुत्रा भी बोलते हैं। पुष्पपुरी और कुसुमपुर दोनों इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फूल बहुत ज़्यादा होता था। अजीमाबाद नाम इसलिए है कि जो आपका औरंगजेब था, ठीक, उसका पोता अजीम जो था वो इसको बसा के यहाँ का सूबेदार बना था, इसलिए इसको अजीमाबाद बोलते हैं। पालीबोथरा जो है वो आपका मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका में पटना का जो उल्लेख मिलता है वो पालीबोथरा के रूप में मिलता है। ठीक, पालिनफू जो है वो आपका फाहियान जब आया था तो पटना को पालिनफू के नाम से इसको बताया है। और पैठना नाम इसको शेरशाह सूरी ने दिया था।
अब बात है कि यहाँ पर है कि भारत का 18वां सबसे बड़ा शहर पटना है। भारत में 18वां स्थान पे सबसे बड़े शहरों की लिस्ट में पटना का नाम आता है। ठीक। यहाँ पे सिख के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में ही हुआ था। पटना नाम के दो मत है, जो पटन देवी मंदिर और पतन, ये ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। शेरशाह ने इसको पैठना नाम दिया था और हेमचंद्र विक्रमादित्य ने इसको पटना कर दिया था। यह गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित है। लोक कथा के अनुसार पत्रक को पटना का जनक कहा जाता है। पटना का लिखित साक्ष्य जो है वो आपको 490 ईस्वी पूर्व से मिलता है, जब अजातशत्रु जो है राजगृह से अपना राजधानी पटना शिफ्ट कर देता है। ठीक। यहाँ का अगर मुख्य आकर्षण केंद्र देखिएगा तो सभ्यता द्वार बनाया हुआ है, वो तारामंडल, आगम कुआं, कुम्हरार, किला हाउस, तख्त श्री हरमंदिर साहिब, महावीर मंदिर, गोलघर, सदाकत आश्रम, संजय गांधी जैविक उद्यान, दरभंगा हाउस, पादरी की हवेली, शहीद स्मारक इत्यादि। जैसे देखिए दरभंगा हाउस के बारे में अगर आप जहाँ तक जानिएगा, दरभंगा के जो राजा थे कामेश्वर प्रसाद सिंह, उन्होंने बनवाया था यहाँ। और ये जो दरभंगा हाउस के अंदर एक काली जी का मंदिर भी है, ठीक, जहाँ वो आकर हमेशा पूजा किया करते थे। अब पादरी की हवेली यह अंग्रेज़ों एवं मीर जाफ़र के बीच के दुश्मनी, जो उन दोनों के बीच खटास था, उसको दर्शाता है। ठीक। अब जैसे पटना के बारे में जान गए, तब 2 जिला पढ़ लिए, नालंदा एवं पटना। अब आते हैं भोजपुर के बारे में पढ़ते हैं। जो 3rd जिला है आपका पटना प्रमंडल का। भोजपुर का मुख्यालय आरा है। ठीक। यह गंगा एवं सोन नदी के बीच में स्थित है। अब देखिए भोजपुर जो है वो कैसे बना, तो शाहाबाद था। शाहाबाद नाम से एक जो ज़िला था बिहार में, उसको बांटा गया 1972 में 2 भागों में, जिसको तोड़ने के बाद बना भोजपुर और रोहतास। ठीक। भोजपुर को भी 1992 में तोड़ के भोजपुर और बक्सर 2 भाग में बांट दिया गया। यानी आप पीछे से समझे कि सबसे पहले 1972 में शाहाबाद को 2 भाग में तोड़ा गया, एक को भोजपुर बनाया गया, दूसरे को रोहतास। और फिर से भोजपुर को भी तोड़ दिया गया 1992 में, और 2 जिला बनाए गए, भोजपुर और बक्सर। यहाँ पे आरा प्राचीन नगर है। भोजपुर में आरा जो है एक प्राचीन नगर के रूप में है, और यहाँ के आराध्य देवी के रूप में अरण्यक देवी को माना जाता है। ठीक है। वीर कुंवर सिंह भोजपुर का ही एक प्रमंडल है, मैंने अनुमंडल है, जगदीशपुर, वहीं के रहने वाले थे। अब चौथा जो आपका है ज़िला, उसका नाम है बक्सर। बक्सर का जैसे ही पहले ऊपर ही पढ़ लिया कि बक्सर जो है भोजपुर से टूट के ही बना था 1992 में। ठीक। बक्सर का एक और उपनाम है व्याघ्रसर। ठीक। व्याघ्रसर का मतलब आप ऐसे चीज़ों को, व्याघ्र का मतलब होता है बाघ और सर का मतलब होता है तालाब। यानी यहाँ पे जो है सो बाघों का निवास स्थान हुआ करता था, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा तालाब था, इसलिए इसको बक्सर को हम लोग व्याघ्रसर के नाम से भी जानते हैं। इसको वेद गर्भ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेदों की उत्पत्ति का कारण समझा जाता है। यह गंगा के तट पर है। ठीक। और यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला लगता है जो बहुत भव्य होता है। अगला आता है कि बक्सर का लड़ाई जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। सुजाउद्दौला और मीर कासिम अली दोनों एक साइड में थे, और ये लड़े थे। अंग्रेज़ जो मेजर था हेक्टर मुनरो के साथ लड़ा था, जहाँ पे अंग्रेज़ों का विजय हो गया था। फिर आगे आता है कि बक्सर में ही विश्वामित्र मुनि का आश्रम था। अगर ये रामायण से जोड़िएगा तो, कि विश्वामित्र मुनि का आश्रम यहीं पे बक्सर में ही था। ठीक। जहाँ पे श्री राम और लक्ष्मण के प्रारंभिक शिक्षा मिला था। ठीक। और उसी के बाद जब वापस गए थे तो फिर इनको वापस बुला के लाया गया था, और इन्हें ताड़का को यहाँ पर मारा था। अगला जो ज़िला 5वां आपका है पटना प्रमंडल का, वो कैमूर है। कैमूर के बारे में जैसे ही पढ़िएगा तो कैमूर की हम लोग ऊपर में भी पढ़े थे। यहाँ पे अगर देखे होंगे तो कि आपका शाहाबाद से भोजपुर रोहतास बना, और भोजपुर से आपका बक्सर बना। उसी तरीके से रोहतास से आपका कैमूर बना है। ठीक। देखिए कैमूर जो है इसका मुख्यालय भभुआ है। आप ये बात याद कर लीजिए कि भभुआ जो है वो पहले कैमूर का ही नाम था, जिसका 1994 में नाम बदल के और कैमूर कर दिया गया।
ठीक, कर्मनाथा नदी और दुर्गावती नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। कैमूर में बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगल वगैरह पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको हरित नगर के रूप में पहचान मिला हुआ है। हरित नगर इसको बोलते हैं। ठीक, पहले यह रोहतास का अंग हुआ करता था, उस समय इसका नाम भभुआ था। हम लोग ऐसे डिस्कशन कर लिए थे। यहाँ चट्टानों पर चित्रकारी का खोज हुआ है, जो 5000 वर्षों से 250 वर्ष पुराना, 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ का कैमूर का अगर मुख्य आकर्षण का केंद्र अगर देखिएगा तो पहला यहाँ कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। इसके बाद यहाँ पर तिलहार प्रपात है। रामगढ़ है। रामगढ़ अपने मेनली रूप से आपका रामगढ़ अपराध के लिए फेमस हुआ करता था, और यहाँ पे एक मुंडेश्वरी का मंदिर है, इसलिए वे यहाँ का घोरा जो समुद्र तल से 2000 फीट ऊंचा है उसके लिए फेमस है। जगदहवा डैम है। जगदहवा डैम जो है यहाँ गेहुआ नदी में जाके मिल जाता है, और वो आगे चल के कर्मनाथा नदी में मिल जाती है। अब आपका ये लास्ट इसका जो ज़िला पड़ता है वो रोहतास। ठीक, रोहतास ज़िले का जो प्रशासनिक मुख्यालय है वह सासाराम है। ठीक, सासाराम से आप ऐसे भी जानते ही होंगे, ठीक, कि सासाराम आपका किसका है? शेरशाह सूरी का मकबरा। ठीक, जैसे कि हम पहले भी पढ़े थे कि आपका जो भोजपुर था और रोहतास था, अगर अलग हुआ था 1972 में शाहाबाद से, तो यही रोहतास है। यहाँ का एक अनुमंडल है विक्रमगंज, उसी के नज़दीक एक धारूपुर नाम की गांव है जहाँ पे माँ काली का एक मंदिर है। पूरे भारत में यह एक ऐसा मंदिर है जो नहरों के बीच में अवस्थित है। ठीक, रोहतास के बारे में यह माना जाता है कि आर्यों के प्रचार प्रसार के कारण यह बढ़ा हुआ है। अगर आर्य मतलब इसका जो है तो प्रचार प्रसार किया था, जैसे आप जानते हो गंडक नदी के आसपास आके और आर्य जो है लौट गए थे। ठीक, तो चूँकि उत्तर बिहार में से आके लौटे थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आर्य का जो विस्तार है वो रोहतास तक भी था। ठीक, वो जो है तो इसको आके बढ़ावा दिए थे, उन्हीं के प्रचार प्रसार के कारण ये बढ़ा हुआ है। रोहतास में सत्य हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास के द्वारा स्थापना किया गया था एक रोहितासगढ़ का। ठीक, यही रोहितासगढ़ जो अभी इसका अपभ्रंश नाम हो गया रोहतास। ठीक, यानी क्या हुआ, सत्य हरिश्चंद्र थे, उनका पुत्र रोहितास जो थे, उन्हीं के द्वारा एक रोहतासगढ़ का निर्माण किया गया था, उसी का अभी नाम रोहतास पड़ा हुआ है। ठीक है, रोहतास किले का निर्माण जो है कुशवंशी ने करवाया था। कुशवंशी कुशवाहा को बोलते हैं, तो रोहतास किले का निर्माण कुशवंशी ने करवाया था। ठीक, रोहतास का जो पठार है वो बिंद पठार का पूर्वी किनारा है। ठीक, रोहतास का जो किला है वो बिंद पठार का पूर्वी किनारा है। ठीक, यहाँ के आकर्षण का केंद्र देखिए तो शेरशाह सूरी का मकबरा, माँ तारा चंडी का धाम, चांद तानसा पीर, रोहतासगढ़ का किला, मांझर कुंड, ध्रुवा कुंड, करमचट हिल, दरिगांव हिल्स इत्यादि यहाँ के मुख्य जो है तो आकर्षण के केंद्र हैं। अब आके ज़रा सा आप जो है हम लोग एक इस पर विचार कर लेते हैं। ये जो है आपका पटना प्रमंडल जो है, ठीक, उसका आप तो समझ लीजिए कि एक डायग्राम बना हुआ। अब देखिए, सबसे पहले 1972 के टाइम में शाहाबाद एक ज़िला हुआ करता था। ठीक, बहुत बड़ा था, उसको 1972 में तोड़ के 2 ज़िला बनाया गया। ठीक, एक तो भोजपुर, दूसरा रोहतास। ठीक, अब 1991 में, ठीक, रोहतास को तोड़ दिया गया। 1991 में रोहतास को तोड़ा गया और बना दिया गया आपका एक जो है तो रोहतास और दूसरा भभुआ। ठीक, और उसी तरीके से 1992 में फिर से तोड़ा गया भोजपुर को और बनाया गया भोजपुर और बक्सर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि शाहाबाद था, शाहाबाद को 2 भाग में तोड़ा गया, भोजपुर और रोहतास। फिर भोजपुर को 2 भाग में तोड़ा गया तो भोजपुर और बक्सर, और फिर रोहतास को 2 भाग में तोड़ा गया तो रोहतास और भभुआ, जिसका नाम 1994 में कैमूर कर दिया गया।
अगर आके आप ऊपर सबसे पहले मैप पे देखिएगा अगर इसको, तो आप ऐसा समझ के देख लीजिए, ठीक, कि ये पटना और नालंदा ये दोनों तो अपना सही जगह पे है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा एरिया जो ये वाला था, ठीक, ये जो पूरा का पूरा एरिया है आपका, ठीक, वो आपका ये वाला पूरा का पूरा एरिया, समझे, ये आपका पहले हुआ करता था एक, ठीक, जिसको हम लोग शाहाबाद बोलते थे। शाहाबाद के बाद जो शाहाबाद को ऐसे दो भाग में तोड़ा गया, ठीक, शाहाबाद जो दो भाग में टूटा तो ऊपर वाला भोजपुर और इधर वाला जो है सो रोहतास बना। फिर भोजपुर को भी दो भाग में तोड़ा गया, तो एक तरफ भोजपुर एक तरफ बक्सर बना, और फिर रोहतास को भी बीच से तोड़ा गया, तो एक तरफ रोहतास और एक तरफ कैमूर बना। थैंक यू। अगर आप इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो बताइए।